नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे RSMSSB बोर्ड का राजस्थान जीके का पेपर नंबर 98 जो पेपर रहेगा वन रक्षक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2020 का पहले चरण का रहेगा। और अगर आप RSMSSB के राजस्थान जीके के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा साइकिल ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए, तो अब 65 से 70 कर दिए। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? तो जापान। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों को एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया? तो जोधपुर व डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मार्च 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है? तो चौथा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP नीति को मंजूरी दे दी। REVP में ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो सांचौर जालोर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो राज्य सूचना आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो दिसंबर 2023। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। खतनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा सही है? तो केवल खतन 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, पुराने पेपरों की डिमांड और पुराने पेपरों की इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है RPSC और RSMSSB के राजस्थान जीके के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे RSMSSB और RPSC राजस्थान जीके के 250 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जसवंत सिंह। निम्न में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? जनजाति कल्याण, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना, जनगणना। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था? तो वसुंधरा राजे। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था? तो 18 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चामुंड महाराणा प्रताप के कितने वर्षों तक राजधानी रही? तो 12 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निमाड़ी बोली है? तो मालवी की। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहाड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। तो इसमें केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा और कथन नंबर 1 सही है। गलत युग्म को चुनिए। छतरी और स्थल। 84 खंभू की छतरी कोटा, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, मामा बांजा की छतरी जयपुर, कंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। ये गलत युग्म है, वो पहला और तीसरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा।
सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तो नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ का किला है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। चारचौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो कोटा में। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अधोलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? तराइन का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। तो इनमें सबसे पहले हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, उसके बाद गिरी सुमेल का युद्ध, और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, और सबसे अंत में दिवेर का युद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। डूंगजी जवार जी किस जिले के थे? तो सीकर जिले के थे। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो यह सन 1933 में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो 1488 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? भवाई की। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विग्रहराज रचित रचना हरकेली है? तो नाटक। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। लालनाथ जी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे? तो जसनाती संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो आई माता से। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। फुंगाड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो गले में। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पन्ना मीना का कुंड स्थित है? तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? सांबर को। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो जोधपुरा साबी, ओजियाना खारी, कालीबंगा घगर, बालाथल कांथली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो मल्लिनाथ जी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो चावंड शैली का। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आगी बाण के संपादक थे? तो जयनारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। पर्यटन केंद्र और जिला? तो जसवंतड़ा जोधपुर पहले में, तीसरा। तो तीसरा है वो पहले और तीसरे में है। तो 2 नंबर और 4 नंबर ये तो दोनों कट हो चुके हैं। लालगढ़ महल बीकानेर में है, तो दूसरे में चौथा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। उसके बाद फूलसागर बूंदी, जगदीश मंदिर उदयपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है? तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कूट सत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है? तो एक प्रकार का सिर का वस्त्र, पगड़ी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो पहला और दूसरा ये दोनों सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। दोस्तों, करंट जीके का अगर क्वेश्चन को अपन छोड़ दें तो उसके अलावा 60 से 70% क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से ये पुराने पेपर देखते हुए ओल्ड पेपर को आपको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। और जितने भी टॉपर विद्यार्थी हैं उनको अगर सफलता के मायने पूछे जाएं तो वो एक ही लाइन का उत्तर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा ओल्ड पेपर पढ़े और उनके इर्द गिर्द ही आप अध्ययन करें। गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो थार पारकर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। आनंदपुर भूकिया और तिमरान माता प्रसिद्ध हैं। तो स्वर्ण निक्षेपों हेतु। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्यम काली मृदा। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है?
तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो झुंझुनू में ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए। निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्टों में शामिल नहीं है? तो जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, कुमलगढ़ अभ्यारण्य रावली, टोटगढ़ अभ्यारण्य अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है। जालाना अमागढ़ संरक्षण जयपुर, मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित को मिलाइए। परियोजना और स्थान। सिद्धमुख परियोजना तो पहले में चौथा, तो चौथा यहाँ 2 नंबर पे लिखा गया है हनुमानगढ़ चूरू। तो पहले में चौथा मातर है और मातर चौथे ही ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रह जाएगा। फिर नर्मदा परियोजना ये जालोर और बाड़मेर, उसके बाद जवाई परियोजना ये पाली में, और जाखम परियोजना ये प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सिमरत कौर बादल ने किया। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है। यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। तो पहला और तीसरा ये दोनों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पटेलिया लालर मुमुल बिछियो हैं, तो राजस्थानी लोकगीत ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों लगभग वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले परीक्षाओं में काफी बार आ चुके हैं। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो दिवेर के युद्ध को ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल जी को ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आमेर के जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। लसाड़िया का पठार अवस्थित है? तो उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो 2015 में, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? तो दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कौन सा वित्तीय संस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो राजसी को, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? तो रेड, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर करना है, तो पहले धौलपुर, उसके बाद अजमेर, उसके बाद पाली और सबसे अंत में जैसलमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर में, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है। तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? तो ये अर्धकाल, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों अगर आप राजस्थान के किसी भी भर्ती के पुराने पेपर लेना चाहते हैं तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये पुराने पेपर सफलता में बहुत ही मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।